अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में नकली करेंसी का रैकेट बेनकाब करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 4,75,000 रुपए की जाली रकम, गाड़ियां और मोबाइल फोन भी कर ली गई जब्त। हैदराबाद के साउथ वेस्ट जोन मेहदीपट्टनम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 500 रुपए की जाली नोटों की तरसील में मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में कस्तूरी रमेश बाबू, अब्दुल वहीद, सोहेल, फहाद, शेख इमरान, उमर खान, ताहा और सैयद अल्तमा शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के कब्जे से 4,75,000 रुपए की जाली करेंसी, एक कार, 3 मोटरसाइकिलें और 9 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। इस कार्रवाई में एसीपी कृष्णा कुमार, इंस्पेक्टर मेहदीपट्टनम एस मल्लेश, साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर जी संतोष कुमार और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एन राम बाबू ने हिस्सा लिया। पुलिस कमिश्नर ने टीम की तारीफ करते हुए इनामात देने का किया ऐलान। कुतुबुल्लाहपुर जेएसएमसी सर्कल ऑफिस की पहली मंजिल पर जुमेरात की शाम तकरीबन 5 बजे आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से इस वाक़े के वक्त पहली मंजिल पर कोई मौजूद नहीं था, ताहम दफ्तर में रखी फाइलें जलकर खाकिस्तर हो गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही जड़मिटला फायर स्टेशन ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे से ज़ायद की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह फिलहाल मालूम नहीं हो सकी। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। दक्कन की सरजमीन खुसूसन हैदराबाद दक्कन सदियों से औलिया व सूफिया का मस्कन और इल्म व इरफान का गहवारा रही है। यहाँ की फिजाओं में रूहानियत की खुशबू, मोहब्बत इलाही की हरारत और खिदमत खल्क की रिवायत आज भी ताज़ा है। उन्हीं रूहानी सिलसिलों की फयूज से हैदराबाद के मशाइख और उलमा इकराम ने न सिर्फ दीन इस्लाम की तबलीग की बल्कि अखलाक, इखलास, मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम आम किया। उन्हीं मुबारक सिलसिलों की एक दरख्शां कड़ी हजरत सुल्तान अल महबूबीन ज़बदतुल आरिफीन मुर्शिदी व मौलाए सैयदना शाह अलहाज मोहम्मद मदरुद्दीन चिश्ती व कादरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते गिरामी है। आप एक जलील क़द्र सूफी, आरिफे बिल्लाह, आलम रब्बानी और खादिम दीन व मिल्लत थे। आपकी खानकाह गुलिस्तान, मधरिया, लिंगमपल्ली, काचीगुड़ा न सिर्फ जिक्र व फिक्र का मरकज रही है बल्कि इस्लाह क़ुलूब, तज़किया व नफ्स और खिदमत इंसानियत का एक मजबूत इदारा भी है। आपने अपने मलफूजात, इरशादात और रूहानी तरबियत के जरिए बेशुमार नफूस को राह हक़ दिखाई है। उन्हीं बाबरकत यादों को ताज़ा करने के लिए हजरत का 54वां सालाना उर्स शरीफ को निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जो 14 नवंबर 22 जमादुल अव्वल बरद जुमा बाद नमाज़ असर ख़त्म कुरान, बाद नमाज़ मग़रिब तनावल ताम, बाद नमाज़ इशा संदल माली पेशकशी चादर गुल हल्का सलाम व महफिल समा, 23 जमादुल अव्वल 15 नवंबर बरद हफ्ता बाद नमाज़ मग़रिब चरागा, बाद नमाज़ इशा पेशकशी चादर गुल महफिल समा और तक़सीम तबरुकात हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद खलीलुद्दीन खालिद मदहरी चिश्ती व क़ादरी सरपरस्ती करेंगे और मौलाना शाह मोहम्मद मदरुद्दीन चिश्ती अल क़ादरी फाजिल जामे निज़ामिया निगरानी करेंगे। व मकाम गुलिस्तान मधरिया लिंगमपल्ली काचीगुड़ा हैदराबाद। तमाम अक़ीदतमंदों, मशाइख़ इकराम, उलमाए दीन और अवामुन्नास से अपील की जाती है कि इस रूहानी इज्तिमा में शिरकत फरमाकर हज़रत के फ़यूज़ व बरक़ात से बहरेमंद हो। कर्नाटक में सालाना मिलेंगी 12 माहवारी की छुट्टियां, तनख्वाह में नहीं होगी कटौती, खवातीन मुलाजिमीन के हक में हुकूमत का बेहतरीन कदम। कर्नाटक काबीना ने अक्टूबर में मुलाजिमत पेशा खवातीन को माहाना तनख्वाह समेत माहवारी की छुट्टी फराहम करने की इजाजत को मंजूरी दे दी थी। अब हुकूमत ने 4 शंबे को उसके मुतालिक सरकारी हुक्म भी जारी किया। इस हुक्म के तहत 18 से 52 साल की उम्र की तमाम काम करने वाली खवातीन को हर माह 1 रोज की छुट्टी दी जाएगी। ये हुक्म मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली खवातीन पर नाफिज होगा। वाज़ेह है कि कर्नाटक हुकूमत ने 12 नवंबर को इस सिलसिले में एक सरकारी हुक्म जारी किया। हुक्म में कहा गया है कि 18 से 52 साल की उम्र की तमाम मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली खवातीन को माहवारी के दौरान सालाना 12 रोज की छुट्टी माह तनख्वाह यानी कि तनख्वाह के साथ फराहम की जाएंगी। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले के आत्माकूर मंडल का रहने वाला 32 साल नरेश नामी नौजवान ने शादी न होने पर मायूस होकर कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक नरेश के वालिदैन गुज़िश्ता 4 सालों से उसके लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे। बताया गया है कि नरेश अमीरपेट के इलाके में कपड़ों की दुकान में काम करता था। कपड़ों की दुकान पर काम करने की वजह से नरेश को कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था, जिससे नरेश शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। बिलाखिर नरेश ने गटकेसर रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ।
ضلع کے بی آصف آباد کے سرپوٹون منڈل گورنمنٹ جونیئر کالج کا آج بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر رام داس نے اچانک دورہ کیا اور کالج کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء و طالبات کی حاضری میں اضافہ اور آنے والے بورڈ کے سالانہ امتحانات میں ہر طلباء کو درجے اول میں کامیابی کے لیے بہترین تعلیم سے آراستہ کرنے پرنسپل کو مشورہ دیا۔ اس موقع پر لیکچررز محمد آصف، تروپتی، گھنشام اور دوسرے لیکچررز بھی موجود تھے۔ ضلع وقف بورڈ پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کریم نگر کے مطابق جاریہ ماہ کی 18 تاریخ کو ریاستی وقف بورڈ کے صدر عظمت اللہ حسینی کے کریم نگر دورے کے سلسلے میں ضلع وقف بورڈ پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے آج شہر کی میتری ہوٹل میں ایک پریس میٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر کمیٹی کے چیئرمین سمد نواب نے کہا 18 نومبر کو ریاستی وقف بورڈ کے صدر عظمت اللہ حسینی اور ان کی ٹیم کے اراکین متحدہ ضلع کریم نگر کے دوران شہر کے کریم نگر فنکشن ہال میں امید پورٹل اور وقف سے متعلق 3 اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اجلاس میں شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ شعور بیداری بھی منعقد کی جائے گی۔ بی آر ایس کے سینئر رہنما لکشمی نارائنا کی سرپرستی میں 47ویں وارڈ اور اطراف کے علاقوں میں سے روزہ مفت آنکھوں کے معائنے کا کیمپ شروع کیا گیا۔ یہ کیمپ 13 تا 15 نومبر تک روزانہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک بھارت روڈ سریش کے مکان کے سامنے یو بی اسمارٹ لینس کیئر کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ علاقے کی عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس موقع سے استفادہ اٹھاتے اپنی آنکھوں کا مفت میں معائنہ کروا لیں۔ گدوال ضلع ایس پی ٹی سنواس راؤ آئی پی ایس نے سالانہ معائنہ کے حصے کے طور پر کودنڈا پور پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا۔ اسٹیشن کے احاطے، ریکارڈ، عملے کے نظم و ضبط، یونیفارم ٹرن آؤٹ، دیگر پہلوؤں کا معائنہ کیا۔ اسی اسٹیشن کے تحت NH 44 روڈ پر حادثات کو روکنے کے لیے بلیک اسپاٹس کی نشاندہی کرنے اور رات کے وقت سڑک کے کنارے گاڑیاں کھڑی کرنے اور سو جانے والے ڈرائیورز کو پیشگی وارننگ دینے کا مشورہ دیا گیا۔ روڈ سیفٹی کے لیے بنائی گئی ولیج روڈ سیفٹی کمیٹیوں کو فعال طور پر کام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ MSA کریم نگر کی جانب سے طلباء کی تعلیمی و تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے منفرد پروگراموں کا آغاز کیا گیا۔ پہلی مرتبہ مسلم اقلیت اسکول کے طلباء کے ساتھ ساتھ والدین اور سرپرستوں کے لیے بھی مقابلے ہوئے۔ کریم نگر کلا بھارتی میں مولانا ابوالکلام آزاد یوم تعلیم تقریب کے موقع پر تقسیم انعامات کا جلسہ منعقد ہوا۔ سرپرست اعلیٰ ماجد عثمانی، صدر ڈاکٹر فصیح الدین، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مشتاق علی، نائب صدور خالد، ہائی ماؤنٹ اسکول کشمیر گڈا اور دیگر نے خطاب کیا اور کہا مسلم تعلیمی ادارے طلباء کو عصری و دینی تعلیم سے آراستہ کر کے بہترین شہری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر 30 مسلم اسکولوں کے 30 ہونہار طلباء اور 30 اساتذہ اور 30 والدین کو مولانا آزاد ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ محمد اویس اور محمد صفدر علی نے نظامت کی تقریب انجام دی۔ تقریب میں 400 سے زائد شرکاء موجود تھے۔ ضلع کے بیاس کے بعد کے کاغذ نگر میونسپل آفس پہنچ کر بیاس پارٹی مائنرٹی قائد محمد ذاکر شریف نے اپنے ہمراہ سابق میونسپل وائس چیئرمین بہاؤالدین سلیم، سماجی کارکن اور مسلم اقلیتی نوجوانوں کے ساتھ مل کر بیاس پارٹی مائنرٹی قائد محمد ذاکر شریف نے کاغذ نگر کے مسلم کثیر آبادی والے مسلم اقلیتی وارڈ کوثر نگر کے علاوہ بلدیہ کے 30 وارڈوں میں سڑکوں کی صاف صفائی، برقی کی سپلائی، نالیوں کی صفائی، مشن بھگیرت پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے علاوہ آوارہ کتوں سے عوام کی حفاظت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے عوامی مسائل سے متعلق تحریری طور پر یادداشت پیش کی گئی۔ تلنگانہ جاگرتی سربراہ کویتا نے RTC MD ناگی ریڈی سے ملاقات کی اور 2021 سے برطرف شدہ 1300 ڈرائیورز، کنڈکٹرز اور ملازمین کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا 491 ملازمین کی بحالی کا احکام جاری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا گیا، جس پر فوری عمل کی ضرورت ہے۔ کویتا نے ہائیر اور الیکٹرک بسوں پر نجی ڈرائیورز کی تعیناتی کو بھی خطرناک قرار دیا اور کہا انہیں RTC کے تربیت یافتہ ڈرائیور ہی چلائیں۔ انہوں نے RTC ملازمین کے بقایا جات کی فوری ادائیگی پر بھی زور دیا۔ آج بروز جمعرات یوم اطفال کے موقع پر اقرا آئیڈیل اسکول بانسواڑہ کی انتظامیہ نے تیسری سے چھٹی کے طلباء کے لیے GK کوئز مقابلے کا انعقاد کیا تھا۔ اس پروگرام کے حصے کے طور پر سفینہ پرویز ادگیر، انجم سلطانہ بانسواڑہ اور رینا مہک کویا گڈا نے
जज के तौर पर चार्ज संभाला। क्विज का फाइनल राउंड हफ्ते की सुबह शुरू होगा। प्रोग्राम में हेडमास्टर आकिफ हुसैन, असातिज़ा, मुबस्सिरीन, तदरीसी अमला और तलबा ने शिरकत की। साबिक़ हैसियती वज़ीर रुकन असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी को हुकूमत तेलंगाना का मुशीर मुक़र्रर किए जाने और उन्हें काबीनी दर्जा दिए जाने के बाद आज सुदर्शन रेड्डी के आबाई ज़िले निज़ामाबाद को पहली मरतबा आमद। हल्क़ असेंबली बोधन से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन शेख मोहिउद्दीन पाशा, गंगा शंकर, नागेश्वर राव, शरत रेड्डी, दामू वगैरह की क़यादत में कांग्रेस के सरगर्म कारकुनों की कसीर तादाद निज़ामाबाद में सुदर्शन रेड्डी के एजाज़ मुनक़िदा तहनीती जलसे में शिरकत करने बोधन से रवाना हुए। एल्ला रेड्डी एमपीडीओ ताहिरा बेगम ने एमपीओ प्रकाश के साथ सोमारपेट ग्राम पंचायत हुदूद का दौरा किया और ज़ेर तामीर इंद्रम्मा मकानात का मुआयना किया। मकानात की कमेटी के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तामीराती कामों में तेजी लाने का मशवरा दिया। जिले के बी आसिफाबाद के कागज नगर में आज कागज नगर डिवीजन के टीचर्स में तालीमी काबिलियत में इजाफा करने की गर्ज से और डिजिटल क्लासेस के बारे में शौर बेदारी की गर्ज से हुकूमत की जानिब से डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया गया और मुकामी मंडल एजुकेशन ऑफिस प्रभाकर और अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिस दीवाजी की जेर-निगरानी में डिजिटल लर्निंग 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर लगभग डिवीजन के 110 असातिज़ा ने शिरकत की। जिले के बियासीबाद के सिपुटर मंडल पंचायत ऑफिसर की हैसियत से विनोद कुमार ने एमपीडीओ ऑफिस पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल करने पर मुकामी एमपीडीओ सत्या नारायण ने अपने हमरा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति मुकामी स्टाफ के साथ मिलकर मंडल पंचायत ऑफिस का जायजा लेने वाले विनोद कुमार का इस्तकबाल करते हुए शॉल पोशी और तहनीत पेश की। रुकन असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी गवर्नमेंट एडवाइजर मुक़र्रर किए जाने के पहली मरतबा निज़ामाबाद पहुंचे। उनका जिले कांग्रेस की जानिब से जबरदस्त खैर मकदम किया गया। सुदर्शन रेड्डी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेश कुमार गौड़, गवर्नमेंट एडवाइजर बाखिर तैमूर, मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर आला कायदीन आज काफिले के निज़ामाबाद पहुंचने पर अंदलवाई टोल प्लाजा पर सदनशीन उर्दू अकादमी, ताहिबिन हमदान, रुकन असेंबली निज़ामाबाद, भूपत रेड्डी और दीगर ने उनका खैर मकदम किया। जिले के बियासीबाद के इत्तेहाद फाउंडेशन के सदर इल्मुल हक ने अपने हमरा नायब सदर शेख फरीद, जॉइंट सेक्रेटरी शेख सद्दाम, खाजन सैफ अली, मोहम्मद ताज, हलीम मोहम्मद रफी के साथ मिलकर इत्तेहाद फाउंडेशन के सदर ने कलेक्टर से मुलाकात की और कागज नगर में कई सालों से बंद पड़ी सिलसिलिक फैक्ट्री के अराजी को हर्राज न करने का मुतालबा करते हुए मुकामी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का मुतालबा किया। एल्लारेड्डी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 2 में रुकन असेंबली मदन मोहन की दिलचस्पी से फंड मंजूर करके ड्रेन लाइन और सीसी रोड की तामीराती काम चलाए जाने पर आबी स्कीम अमृत 2.0 के काम में ताख़ीर हुई, जिस पर साबिक़ वार्ड मेंबर विद्यासागर ने रुकन असेंबली से नुमाइंदगी करने पर उन्होंने फौरन ओहदेदारों और कर्जदारों से बात करके काम का आगाज करने के अहकाम दिए, जिस पर आज विद्यासागर, पाशा, इम्तियाज, मधु कॉलोनी के आवाम की मौजूदगी में तामीराती कामों का आगाज किया गया। एल्लारेड्डी सोशल वेलफेयर गुरुकुल कॉलेज और मॉडल जूनियर कॉलेज का मुत्तहिदा जिला इंटरमीडिएट नोडल ऑफिसर शेख अब्दुल सलाम ने दौरा किया और तनक़ीद की लेक्चरर्स के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। कमजोर तलबा को खुसूसी क्लासेस का एहतमाम करने के अहकाम दिए। तलबा से मुख्तलिफ सवालात भी किए। साला इम्तिहानात में 100% नताइज को यकीनी बनाने के लिए अदीस ज़ौक़ के साथ मेहनत करने का मशवरा दिया। कुंडा में एमआरओ ऑफिस के जेर एहतमाम प्रेस मीट मुनक़्क़िद की गई, जिसमें हल्क़ा असेंबली के रुकन टोटा लक्ष्मी कांत राव, बांसवाड़ा सब कलेक्टर का नुमाई एमआरओ वेणुगोपाल, एसआई मोहन रेड्डी, आबकारी ओहदेदार, दीगर सरकारी अफसरान ने शिरकत की। एलआरडी आरडीओ पार्था सिम्हारेड्डी ने तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन के साथ कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद किया और कहा तमाम राय दहिंदों को अपना नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में जांच लेने और एफआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। एल्लारेड्डी रुकन असेंबली मदन मोहन मंडल ताड़वाई के ब्राह्मणपल्ली के इलाके में 12 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले आंगनवाड़ी इमारत का संगे बुनियाद रखा। एल्लारेड्डी के मंडल लिंगमपेट में आज जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने आरडीओ पार्था सिम्हारेड्डी के साथ इलाराम इलाके का दौरा करते हुए धान खरीदी सेंटर, इंदामा मकानात की तामीरात का मुआयना करते हुए तफसीलात दरियाफ्त के और मुख्तलिफ मशवरे दिए।
سید جلیل اظہر سینئر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نرمل کو اردو اکیڈمی کی جانب سے ریاست تلنگانہ حکومت کی جانب سے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کے ہاتھوں 11 نومبر کو حیدرآباد میں کارنامہ حیات ایوارڈ صحافت کے زمرے میں محبوب حسین جگر ایوارڈ عطا کیا گیا تھا۔ مقامی دفتر سیاست پہنچ کر سابق صدرنشین بلدیہ جی ایشور پی راجیشور ریڈی نے سید جلیل اظہر کی شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ دریاسنا شیخ سلمان جلیل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دفتر سیاست پہنچ کر سید جلیل اظہر کی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ ساتھ ہی ساتھ مفتی ندیم حافظ یوسف انصاری اسلم انصاری نے بھی گل پوشی اور شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی، جبکہ سجاد علی مسعود احمد نے بھی شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر سینئر کانگریس کے قائد انیس احمد خان، محمد زاہد علی NRI، محمد ذیشان علی کانگریس کے قائد ڈاکٹر محمد اظہر الدین بھی موجود تھے۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن نے آج کاماریڈی کے ویلما فنکشن ہال میں ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پورم پربھاکر کے بھانجے کی شادی کی تقریب میں شرکت کی اور تلنگانہ پردیش صدر مہیش کمار گوڑ حکومت کے مشیر سدرشن ریڈی کے ساتھ مل کر نو بہاتا جوڑے کو مبارکبادی دیتے ہوئے آشیرواد دیا۔ LRD MPDO محترمہ طاہرہ بیگم نے آج MPO پرکاش کے ساتھ مل کر اعظم آباد علاقے کا دورہ کرتے ہوئے اندرما مکانات کے لیے مستحقین کو استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اردو اکیڈمی کی جانب سے روندر بھارتی تھیٹر حیدرآباد میں نرمل کے سینئر صحافی اسٹاف رپورٹر سید جلیل اظہر کو ریاستی وزیر اقلیتی بہبود کے ہاتھوں محبوب حسین جگر ایوارڈ عطا کیے جانے پر نرمل کے مقامی دفتری سیاست میں دوست احباب کی جانب سے سید جلیل اظہر کی شال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی مولانا عبدالعلیم قاسمی امام خطیب مسجد سلیم کے ہمراہ انتظامی کمیٹی کے تمام اراکین سید ارشد، محسن الماس، آصف، اشتیاق، اسماعیل بیگ، اکرم ساحل کے علاوہ محمد ذیشان علی، انیس احمد خان، ڈاکٹر محمد اظہر الدین، محمد زاہد علی NRI دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر مولانا عبدالعلیم قاسمی امام خطیب مسجد سلیم نے سید جلیل اظہر کی گل پوشی اور شال پوشی کرتے ہوئے مبارکبادی پیش کی، نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ BC طبقات کو تعلیم، روزگار اور مقامی اداروں میں 42% تحفظات کے مطالبے کے سلسلے میں ریاستی BCJC کی زیر قیادت BC دھرما پورا دشا تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ اس موقع پر نظام آباد کے ونائک نگر منعقدہ دھرنے سے خطاب کرتے BC ویلفیئر سنگم کے ضلع صدر سدھاکر نے کہا، اگر BC طبقات کو فوری 42% ریزرویشن نہ دیا گیا تو احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی۔ ہماچل پردیش کے منڈی لوک سبھا سے BJP کی رکن پارلیمنٹ اور معروف اداکارہ کنگنا رناوت کے خلاف آگرہ کی عدالت نے نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ کنگنا رناوت کے خلاف کسانوں کی توہین اور غداری کا الزام لگانے والی نظر ثانی کی درخواست کو قبول کی گئی ہے، جس پر اگلی سماعت 29 نومبر کو ہوگی۔ آگرہ میں ایڈوکیٹ راما شنکر شرما نے 11 ستمبر سال 2024 کو MP MLA کورٹ میں کنگنا رناوت کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں شرما نے رناوت پر کسانوں اور مہاتما گاندھی کی توہین کا الزام لگایا تھا۔ کیس کی سماعت کے 9 ماہ بعد خصوصی MP MLA کورٹ نے نامکمل وضاحت پر دعوے کو خارج کر دیا۔ ایڈوکیٹ راما شنکر شرما نے کہا کہ انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی۔ درخواست پر سماعت کے بعد خصوصی جج MP MLA لوکیش کمار نے حکم دیا ہے کہ میری نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ نچلی عدالت نے 6 مئی سال 2025 کو میرے کیس کو خارج کر دیا تھا۔ نظر ثانی کی درخواست 12 نومبر کو قبول کی گئی اور اب اس کی سماعت 29 نومبر کو ہوگی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک ہلف نامے میں کانگریس حکومت نے BRS کے سپریمو KCR کو کالیشورم پروجیکٹ میں بے قاعدگیوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ریاستی حکومت نے ہائی کورٹ پر زور دیا ہے کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ و BRS MLA T ہریش راؤ کی طرف سے دائر درخواستوں کو خارج کرے، جس میں PC گھوش کمیشن کی رپورٹ کو چیلنج کیا گیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ درخواستیں BRS قائدین کے خلاف قانونی کارروائی کو روکنے کی ایک ناقص کوشش ہے۔ حکومت نے ہائی کورٹ سے KCR اور ہریش راؤ کو عبوری تحفظ ہٹانے کی بھی اپیل کی ہے۔ انہوں نے یہ ریمارکس KCR، ہریش راؤ، IAS آفیسر سمیتا سبروال اور تلنگانہ حکومت کے سابق مشیر SK جوشی کی طرف سے دائر درخواستوں کے خلاف جوابی حلف نامے میں کہا، جس میں کھوج کمیشن کی رپورٹ کو چیلنج کیا گیا تھا۔
जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटों की गिनती जुमे को सुबह 8 बजे से यूसुफगुड़ा के कोटला विजय भास्कर इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कर्नल ने हैदराबाद के जॉइंट पुलिस कमिश्नर तफसीर इकबाल के साथ मिलकर वोटों की गिनती के इंतजाम की तफसीलात बताई और कहा कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और फिर ईवीएम को ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खुसूसी इजाजत से 42 टेबल लगाए हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि 58 उम्मीदवार मैदान में है। कुल 186 गिनती के अमले को तैनात किया गया है और LED स्क्रीन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐप के जरिए अपडेट्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अहाते में सिर्फ उम्मीदवारों और एजेंटों को ही आने की इजाजत होगी। तफसीर इकबाल ने कहा कि इस दौरान फातेह पार्टी के रहनुमाओं और हामियों को फतेह के जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुनासिब नफरी के साथ फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कबल से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और इलेक्शन ऑब्जर्वर ने इंडोर स्टेडियम का दौरा किया और मजमूई इंतजाम का जायजा लिया। तेलंगाना के शहर आदिलाबाद में आज सुबह एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक नौजवान ने फांसी लेकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जिले मुस्तखर के मोहल्ले बकलगुड़ा नजद आयशा मस्जिद का साकिन मोहम्मद मोहसिन चाउश वल्द जहीर चाउश, जो पेशे से AC मैकेनिक बताए गए हैं, ने जुमेरात की सुबह ईदगाह की दीवार के पीछे एक दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद ने नाश को दरख्त से लटका हुआ देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही टू टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुल्ताखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में खुदकुशी की असल वजह मालूम नहीं हो सकी। दराई का कहना है कि मुतवफ़ी गुज़िश्ता कुछ दिनों से ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार था। अहले मोहल्ला ने बताया है कि मरहूम मोहसिन चाउश एक खुश अखलाक, मेहनती और फर्ज़शनास नौजवान था। ताहम गुज़िश्ता अय्याम में वो शदीद ज़हनी तनाव में मुब्तला था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। हैदराबाद के बालापुर शाही नगर में आग लगने का वाकया पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये आग प्लास्टिक के गोदाम में कल शब लगी। आग के साथ कशीफ धुआं भी निकल रहा था। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इसके बाद 2 फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली। औहदेदार आग लगने की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत में प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग तेजी के साथ फैलती गई। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रेडिसन होटल के करीब जुमेरात की सुबह जोरदार आवाज से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद ने उसे धमाका समझकर खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। ताहम ओहदेदारों ने वजाहत की है कि यह आवाज किसी धमाके की नहीं बल्कि बस के टायर फटने की थी। वादना हालात मामूल पर आ गए। दिल्ली में धमाके की हालिया वारदात के बाद मुल्क भर में सनसनी फैल गई। दारुल हुकूमत दिल्ली के अवाम पहले ही खौफ हरास में मुब्तला है। ऐसे में मामूली आवाज भी उन्हें चौंका रही है। जुमेरात की सुबह दिल्ली के महिपालपुर इलाके में ये वाकया पेश आया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि किसी किस्म का धमाका नहीं बल्कि टायर फटने से शोर मचा था। इसकी वजाहत होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हैदराबाद के मुसलमान मेरी वजह से करोड़पति बने, मैंने ही हैदराबादी बिरयानी को आलमी शोहरत दिलाई। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू का दावा। चंद्राबाबू नायडू एक बार फिर अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने हैदराबाद की तरक्की का सारा क्रेडिट खुद को देते हुए कई मुतनादिया दावे किए। विजयवाड़ा में मुनक़िदा यौम अक़लीत बहबूद तकरीब से खिताब करते हुए चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि हैदराबाद को हर एतबार से उन्होंने ही तरक्की दी है। उन्होंने ये तक दावा किया है कि पुराने शहर के करीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनकी दूरअंदेशी से तामीर हुआ। आउटर रिंग रोड उनकी कोशिशों का नतीजा है और उन्हीं के इक़दाम से हैदराबाद के मुसलमान करोड़पति बने। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ही हैदराबादी बिरयानी को आलमी सतह पर मशहूर किया और पुराने शहर के मोतियों को फरोग दिया गया ताकि दीगर इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करें। इन बयानात के बाद सोशल मीडिया पर तंज व मजाक का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया सारिफीन सवाल कर रहे हैं कि पुराने शहर के करीब एयरपोर्ट कब बनाया गया और निजाम के दौर से मशहूर बिरयानी को चंद्राबाबू नायडू ने कैसे आलमी बना दिया। बाज नेटिजन्स ने तंज करते हुए कहा कि अगर वो ऐसे ही दावे करते रहे तो उनकी ज़हनी कैफियत पर भी सवाल उठने लगेंगे। दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन के मकान में मंगल की निसफ शब गुजरात ATS ने तलाशी ली। मीडिया इत्तलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के 4th व्यू कॉलोनी में वाक़े सैयद के मकान पर 5 रुकनी खुसूसी टीम ने, जो एक एडिशनल SP के ज़ेर क़ियादत थी, 1.5 घंटे तक तलाशी ली। इस दौरान ATS ने 3 अक़साम के केमिकल, एक कंप्यूटर, मुख्तलिफ किताबें, तेल बनाने वाली मशीन और कई अहम दस्तावेजात जब्त की। पुलिस ने डॉक्टर मोहिउद्दीन के भाई उमर फारूकी को भी नोटिस देने के बाद सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। उमर फारूकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि घर में मंगल की आधी रात को ही ATS की तलाशी हुई थी।
और फिलहाल कोई नई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने वादे किया है कि हमारे घर पर एक ही बार छापा पड़ा, उसके बाद टीम गुजरात वापस चली गई। उन्होंने बताया है कि उन्हें अपने भाई की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल या सोशल मीडिया सरगर्मियों के बारे में कोई मालूमात नहीं। पुलिस ने ताहाल इस मामले पर बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। ताहम इस कार्रवाई के बाद मुकामी सतह पर सनसनी फैल गई। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रात के औकात में दर्जे हरारत में नुमाया कमी के बाइस अवाम शदीद सर्दी से परेशान है। एजेंसी इलाकों के कई देहातों में दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक पहुंच गया है। जुमेरात की सुबह आसिफाबाद जिले के सिरपुर में रियासत का सबसे कम दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि बिरयानी में दर्जे हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सख्त सर्दी के सबब लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। सुबह 8 बजे के बाद भी सर्दी की शिद्दत में कमी न आने के बाइस स्कूलों, दफातर और रोजमर्रा कामों के लिए जाने वाले अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।